मैं आज आप सभी को अधिक मास के चतुर्थी व्रत की कथा सुनाती हूँ, जो इस प्रकार है। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आप सब पुराणों में लिखित इस शुभदायक कथा को सुनिए, जिसमें गणपति जी के व्रत के फल को बताया गया है। हे ब्राह्मणों, जिस समय पांडवों को वनवास हुआ था, वे सब धर्माचारी तथा श्री कृष्ण के उपासक एक दिन व्यास श्री घूमते हुए उनकी झोपड़ी पर पहुँचे। उन्हें देख सभी पांडव हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और कहने लगे, आपके दर्शन पाकर हम लोग धन्य हुए हैं। आपके आने से हमारी झोपड़ी भी पवित्र हो गई है। हम सब आपका स्वागत करते हैं। पाग, आसन, अर्घ आदि देकर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे ऋषिवर, मैं रानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में लज्जित की गई और मुझे वनवास दिया गया। अब मैं क्या उपाय करूं जिससे हमारे सभी कष्टों का निवारण हो और हमारे शत्रुओं की हार हो। युधिष्ठिर एवं द्रौपदी के ऐसा पूछने पर ऋषि व्यास जी ने कहा कि मैं आपको ऐसा व्रत बता दूंगा जिससे आपको समस्त दुखों एवं कष्टों से छुटकारा मिलेगा। आप इसको ध्यान पूर्वक श्रवण करें। पुराने समय में सतयुग में चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। वे अपनी रानी सहित दीक्षा लेकर परिवार के साथ रहते थे। उनकी रानी बहुत ही योग्य एवं पतिव्रता थी। हे धर्मराज युधिष्ठिर, उसका नाम रत्नावली था। स्कंद कुमार जी ने कहा कि हे मुनिवर, राजा और रानी दोनों में बहुत प्रेम था। एक बार शत्रुओं ने उनके राज्य को उनसे छीन लिया। राजकोष एवं सेना पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। राजा अपने बंधु बांधवों से अलग हो गए। राज्य के छिन जाने पर अपनी रानी रत्नावली के साथ वन में चले गए। एक ही वस्त्र आच्छादित हुए वे दोनों भूख प्यास से व्याकुल हो गए। हे युधिष्ठिर, राजा रानी दोनों वन में भटकने लगे। संयम काल होने पर सूर्य छिपने लगा। उस विस्तृत वन में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। रानी के पैर में अचानक कांटा चुभ जाने से राजा को बहुत कष्ट हुआ। वन में विचरण करते हुए राजा ने प्रातः काल महर्षि मार्कंडेय जी को देखा। चलते चलते वे दोनों वहां तक पहुँचे और उनको प्रणाम किया। महर्षि मार्कंडेय जी से हाथ जोड़कर राजा ने कहा कि हे पूज्यवर, मैंने पहले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके फलस्वरूप मेरा राज्य छीन लिया गया। मार्कंडेय ऋषि ने उत्तर दिया कि राजन, आप अपने पहले जन्म के हाल को सुनिए। एक बार आप शिकार करने घने वन में चले गए। उस वन में आखेट करते हुए आपको रात हो गई और अधिक मास की चतुर्थी आ गई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा और उसके पास किनारे पर लाल रंग की साड़ी में बहुत सी कन्याओं को देखा। वे सब गणपति जी का पूजन कर रही थीं। यह देख आपको विस्मय हुआ। आपने उनसे उनके पास जाकर नम्रता से पूछा कि हे देवियों, गणेश जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, इसका क्या प्रभाव है, मैं भी इस पूजन को करना चाहता हूँ। नाग कन्याओं ने उत्तर दिया कि आप गणपति जी की पूजा कीजिए, इससे सब तरह की मनोकामनाएं, समस्त सिद्धियां, सुख शांति, संतान और धन की प्राप्ति होती है। राजा ने पूछा, हे नाग कन्याओं, गणपति जी की पूजा करने महीने में और किस तिथि को करनी चाहिए, इसकी पूजा की विधि क्या है, इसमें किस चीज का दान करना चाहिए, यह सब आप मुझे कहिए। नाग कन्याओं ने कहा कि हे राजन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के निकलने पर विधिवत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी शक्ति अनुसार श्रद्धा भक्ति से पूजन करें। गणपति जी को पंचामृत से नहलाकर उन पर लाल फूल चढ़ावें। 2 वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, सुगंध वाले द्रव्य चढ़ावें। घृत चीनी युक्त 15 लड्डुओं का भोग लगावें। उनमें से 5 लड्डुओं को गणेश जी को चढ़ाएं तथा 5 लड्डू ब्राह्मणों को दान करें। शेष 5 लड्डुओं में से पहले कुंवारी कन्याओं को देकर बाद में स्वयं प्रसाद लें और फिर पुराण में वर्जित कथा को सुने। इस प्रकार करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और उसे सिद्धि मिलती है। यही गणेश जी की पूजा करने की विधि है। नाग कन्याओं द्वारा बताई गई इस विधि को सुनकर राजा ने गणेश जी को ध्यान करके इस व्रत को करने का संकल्प किया और वहाँ से चले गए। इस संकल्प मात्र के प्रभाव से गणेश जी आप पर प्रसन्न हो गए और आपको स्त्री, पुत्र, धन आदि की परिपूर्ण कर दिया। महल में रत्नों के हार, सोना, गौ, हाथी, घोड़े आदि किसी चीज की कमी नहीं रही। कुछ दिनों बाद आप धन के घमंड में व्रत करना भूल गए। इसके बाद आपने उस जन्म में जो पूजन किया था उसके फल स्वरूप आपका जन्म राजवंश में हुआ तथा आपको सुंदर शरीर एवं सुंदर नारी तथा धन आदि की प्राप्ति होने से घमंड में आकर आपने इस व्रत को छोड़ दिया। इससे आपकी ऐसी बुरी दशा हुई है। राजा ने पूछा, हे द्विज, इस
संकट से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे राजन, आप पूर्ववत गणेश जी की पूजा, संकटनाशक चतुर्थी का व्रत कीजिए। इससे आपका गणपति जी की कृपा हो जाएगी और आपको दोबारा राज्य का सुख प्राप्त होगा। व्यास ऋषि कहते हैं कि मार्कंडेय जी की यह बात सुनकर राजा ने उन्हें नमस्कार किया और अपने भवन में चले आए। रानी के साथ राजा ने श्रद्धा पूर्वक भक्ति से विधि विधान सहित व्रत किया। ऐसा करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ और उन्होंने पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि व्यास मुनि इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे दुखों को दूर करने वाले महर्षि, इस कृष्ण चतुर्थी के व्रत को करने की विधि बतलाइए। इसे किस महीने में और किस नाम से तथा किस रीति से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? व्रत में क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इस प्रकार व्यास ऋषि ने कहा कि हे युधिष्ठिर, अधिक मास में चतुर्थी के दिन गणेश्वर जी का पूजन करना चाहिए। लाल कनेर का पुष्प चढ़ाकर लड्डुओं से भोग लगाना चाहिए और रोरी, चावल, दूबा और एक नाम से अलग अलग चढ़ावे। इसके बाद विश्वाप्रियाय नमः कहकर आचमन लेवें, ब्रह्मचारिणी नमः कहकर स्नान करावें, गणेशाय नमः कहकर वस्त्र धारण कराएं और गौरी सुताय नमः कहकर धूप चढ़ाएं, रुद्र प्रियाय नमः कहकर दीप चढ़ाएं और पुष्टिदाय नमः कहकर चंदन चढ़ाएं और विनायकाय नमः कहकर पुष्प चढ़ाएं और फलदात्री नमः कहकर पान चढ़ाएं, संकट नाशने नमः कहकर फल चढ़ाएं और विघ्न विनाशने नमः कहकर नैवेद्य अर्पित करें। इसके पश्चात विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की स्तुति करें। हे सुंदर आनंद मुख वाले गणपति जी, मैं संसार के दुखों में फंसा हुआ, भय से पीड़ित हूँ और कष्टों से दुखी हूँ। आप कृपा कीजिए। हे दुखों को, निर्धनता को नाश करने वाले गणपति जी, आप मेरी रक्षा करें। आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और पुष्पादि अर्पित कर चंद्रमा को अर्घ्य देवें। हे क्षीर सागर में उत्पन्न, हे द्विज राज, हे स्वर्ण से कालों से युक्त शंख में सफेद पुष्प, जल, चावल, चंदन और दक्षिणा लेकर हे रोहिणी सहित चंद्रमा, आप मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें। मेरा आपको प्रणाम है। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावें, लड्डुओं सहित दक्षिणा दें। शेष बचे हुए भोजन द्वारा आप आहार ग्रहण करें। रात्रि को भूमि पर सोएं, लालच न करें, क्रोध रहित रहें। राहे माह गणपति जी को प्रसन्न करने हेतु उनके नियमित व्रत करने से इस व्रत के करने की विद्यार्थी को विद्या, धन चाहने वाले को धन की प्राप्ति तथा कुमारी कन्या को सुशील व श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है। वह दीर्घ काल तक पति सहित रहकर अपने पति का सुख भोगा करती है। विधवा स्त्री द्वारा व्रत किए जाने पर वह अगले जन्म में सधवा होती है तथा पुत्र आदि का सुख भोगती है, हुई आखिर में मोक्ष को प्राप्त करती है। इस व्रत के प्रभाव से डरा हुआ व्यक्ति डर से मुक्त होता है एवं बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त होता है। इस पौराणिक तथा मंगलकारी कथा को सुनने वाले या पढ़ने वाले से परम सिद्धि, सुख, वैभव की प्राप्ति होती है। हे राजन, आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाले इस संकट नाशक व्रत को संपूर्ण रूप से बताया है। महर्षि व्यास जी के मुख से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का सविस्तार वर्णन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। इस व्रत के करने से फलस्वरूप उन्होंने समस्त शत्रुओं को युद्ध भूमि में हराकर भारत वर्ष का राज्य अपने आधिपत्य में कर लिया। बोलो गणेश भगवान की जय।